नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल समझते हैं। हमारे शहर मतलब हमारी नगर पालिकाएं अपने खर्चों का भुगतान आखिर करती कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीधा हमारे शहर के विकास से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कभी सोचा है जब नगर पालिका कोई सड़क बनाती है या कोई और काम होता है तो उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं, और वो भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के जरिए। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खास सेक्शन में। इसका नाम है धारा 85। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, धारा 85 का काम ना बहुत सीधा और साफ है। ये एक टेक्निकल प्रोसीजर तय करती है, मतलब एक तकनीकी प्रक्रिया जिससे नगर पालिका के खजाने, जिसे हम म्यूनिसिपल फंड कहते हैं, उससे कोई भी पेमेंट किया जाएगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को बनाने की पावर आखिर है किसके पास? आइए इस कानून को जरा तोड़कर समझते हैं। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। पेमेंट कैसे होगा, इसके नियम खुद नगरपालिका नहीं बनाती। जी नहीं, ये शक्ति है राज्य सरकार के पास। सही मायनों में यही इस धारा का पूरा सार है। इस टेबल से ये और भी साफ हो जाता है। देखिए, शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के। विषय क्या है? भुगतान का तरीका तय करना। और एक बाध्यता भी है जो बहुत जरूरी है, वो ये कि अधिनियम के दूसरे प्रावधानों का पालन करना ही होगा। अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी मोड़ पर। कह सकते हैं कि एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक शर्त जो सब कुछ बदल देती है। कानून में ये लाइन लिखी है, अधीन रहते हुए। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि धारा 85 सबसे ऊपर नहीं है, ये बॉस नहीं है। इसे दूसरे नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा, खासकर वो नियम जो बजट से जुड़े हैं। इसे ऐसे समझिए, ये बहुत आसान है। धारा 85 ये बताती है कि पेमेंट कैसे होगा, चेक से होगा या ऑनलाइन, ये प्रोसीजर है। लेकिन धारा 81 ये तय करती है कि पेमेंट हो भी सकता है या नहीं। मतलब क्या उसके लिए बजट में पैसा है? तो एक कैसे का जवाब देता है, और दूसरा ये बताता है कि पेमेंट हो भी सकता है या नहीं। सीधी सी बात है, प्रक्रिया का क्या फायदा अगर भुगतान की मंजूरी ही ना हो, है ना? तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक सवाल के जरिए परखते हैं। तैयार है सब? ठीक है, तो सवाल ये है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 85 के बारे में मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स दूंगा। आपको इन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, नगर पालिका एक साधारण प्रस्ताव पास करके भुगतान प्रक्रिया तय कर सकती है। दूसरा है, भुगतान का तरीका राज्य सरकार के बनाए नियमों से तय होता है। और तीसरा, यह धारा दूसरे प्रावधानों के अधीन नहीं है और इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है? जरा सोचिए। और सही जवाब है ए, केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। अब सवाल उठता है कि बाकी गलत क्यों है? देखिए, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि नियम राज्य सरकार बनाती है, नगरपालिका नहीं। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि कानून में साफ साफ लिखा है कि ये अन्य प्रावधानों के अधीन है, मतलब ये सबसे ऊपर नहीं हो सकता। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है? धारा 85 के 2 सबसे बड़े सिद्धांत ये हैं। पहला, नगर पालिका फंड से भुगतान का सटीक तरीका कौन तय करेगा? राज्य सरकार। और दूसरा, ये प्रक्रिया हमेशा दूसरे नियमों, खासकर बजट वाले प्रावधानों के जैसे धारा 81 के अधीन रहेगी, मतलब उसके नीचे काम करेगी। तो अगली बार जब आप कोई लोकल प्रोजेक्ट देखें तो ये जरूर सोचिएगा, असली चुनौती भुगतान कैसे करना है इसमें है, या फिर इस बात में कि भुगतान करने का अधिकार है भी या नहीं? है ना सोचने वाली बात। ये एक छोटा सा कानूनी फर्क है, पर स्थानीय शासन को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है।